इस संसार में सारा सुख और दुख शारीरिक और मानसिक है। इसलिए भगवान या भगवान के ज्ञान शक्तियों का शरीर में प्रवेश और प्रभाव का सही सही ज्ञान प्राप्त ना हो तो वह महाविज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। चूंकि इस संसार में भगवान की शक्तियों से जुड़े रहने के लिए माला जाप की एक प्रक्रिया का संचालन होता है। वस्तुतः कॉपी पेस्ट आधारित जीवन में क्या है कि बहुत सारा अनुसंधान पिछड़ता जा रहा है और लोग लगातार गलतियां करने को विवश हैं। वस्तुतः जो जाप की प्रक्रिया संचालित होती है यह प्रकृति के जो शुद्ध शक्तियां हैं, जो यह प्रकृति की शक्तियां हैं, उनका पिंड में धारण करने की प्रक्रिया होती है। पिंड को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया होती है। चूंकि शक्तियों से ही संसार संचालित है और शक्तियां ही यहाँ पर हार जीत का निर्माण करती है, उसका कारण बनती है, वही तय करती है कि इंसान का जिंदगी जो है वो जीतेगा या हारेगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ मंत्र जाप को समझाने के लिए। वस्तुतः मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी एक मैं माला जाप के ऊपर जो मैंने चूक को देखा है लगातार होते हुए संसार में, जिसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति लोगों की ज़िंदगी को कमज़ोर कर रही है, उसको उजागर करने के लिए आप तक आज इस वीडियो को पहुँचा रहा हूँ। वस्तुतः अगर हम लोग माला जाप को देखें, किसी भी तरह की माला को देखते हैं, समझते हैं, वहाँ पर जो जाप की प्रक्रिया होती है, तो माला में क्या है कि एक ये सुमेरु होता है जहाँ से प्रारंभ और अंत माना गया है। 108 अंकों की माला होती है और माला में जो है मंत्र शक्ति का प्रयोग होता है। वस्तुतः मंत्र है क्या? अक्षरों का गुंथन, जो शब्द बनता है और शब्द से जो वाक्य बनता है, उसी से निर्माण और नाश की क्रिया शक्ति है। अच्छी खराब किसी भी तरह की शक्तियों का जो है अर्जन होता है, किसी भी तरह की जो है परिणाम को प्राप्त किया जाता है। जैसे एक अक्षर अगर हम देखते हैं रा प्लस मौ तो राम बन जाता है, जो शुद्ध सकारात्मक शक्ति का जहाँ सूचक है, वहीं पर मौ प्लस रा जो है मरा होता है। मतलब एक ही अक्षर है, उसका जो है दो अलग अलग प्रयोग होने से जो है दो अलग अलग प्रभाव होना शुरू हो जाता है। एक जहाँ शुद्धि का सूचक होता है, दूसरा वहीं अशुद्धि का सूचक बन जाता है। दूसरा तत्व हम देखते हैं अंक 108। 108 वस्तुतः जो अंक है वह महान अंक है, जो लॉ ऑफ बैलेंस भगवान के संतुलन के सिद्धांत को सिद्ध करता है, जिस पर मैंने पीछे अपना एक वीडियो बना रखा है। महान अंक महान संदेश, मेरे चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं और बिल्कुल देखिए, समझिए कि लॉ ऑफ बैलेंस क्यों जरूरी है और वो महान अंक हम लोगों को क्या संदेश देता है और हम लोग उसे क्या समझकर गलतियां कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तीसरा चीज समझते हैं इसमें कि धर्म हमारा वास्तव में क्या कहना चाहता है। चूंकि ये धर्म की प्रक्रिया है, जो वह माला जाप या मंत्र शक्तियों का जो है कैसे हम लोग प्रयोग करें, कैसे उसके साथ जुड़े रहें, जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज जो है लाभान्वित होता रहे, मानव जीवन जो है लाभ अर्जित करता रहे। तो धर्म की प्रक्रिया जो हम हिंदुओं का संचालित होता है वह प्रकाश से संचालित होता है, इसलिए हम लोगों की जिंदगी जो है पूरब दिशा से संचालित होती है। सूर्य के प्रकाश के अनुसार हम लोग जो है संचालित होते हैं। यही कारण है कि पूरब के दक्षिण में जो है वो पूरब के दाहिने में देखा जाए तो दक्षिण पड़ता है और दक्षिण से ही दक्षिणा शब्द का निर्माण हुआ है। दाहिना मतलब लाभ का सूचक है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो ब्राह्मण कर्म कांड करता है उसके एवज में जो है हम लोग उसकी वापसी करते हैं, उस लाभ के एवज में जो हम लोग उसे वापस करते हैं वो दक्षिणा कहलाता है। और यह भी लेन देन के सिस्टम से संचालित होता है, लॉ ऑफ बैलेंस के ही सिस्टम को फुलफिल करता है। इधर से देना और इधर से लेना वाली व्यवस्था ही संचालित होती है। आगे और कर्मकांड को देखते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं धूप दिखाना, दीप दिखाना, अगरबत्ती दिखाना या आरती की प्रक्रिया, तो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ही संचालित होती है। यहाँ तक कि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो भी बाएं से दाएं ही संचालित होती है, क्लॉकवाइज संचालित होती है। इसलिए मैं लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम हिंदू जो है क्लॉकवाइज शक्तियों से संचालित होते हैं और उसको, उस सिस्टम को सही से समझें। मेरे पूर्व के कई वीडियो जो है इसी बात को सिद्ध करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो आज समझते हैं कि माला जाप में जो है हम इंसान, हम मानव जो है कैसी गलतियों की लगातार आवृत्ति और पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वस्तुतः माला जाप की इस प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं तो यह यहाँ इस छाती के इस स्थान पर होना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि इसको ढक कर करते हैं, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लें कि ढक कर करना चाहिए या ऐसे ही करना चाहिए, जो भी हो। लेकिन मेरा मूल मकसद जो है, जो चूक है वो ये है कि अमूमन लोग जो है माला जाप की प्रक्रिया में क्या है कि
एक तो इस उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह वर्जित है, और दूसरा इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सुमेरु है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ से आरंभ है वहीं अंत होता है, मतलब ये अंत हुआ और फिर यहाँ से आरंभ होकर ये अंत हुआ, और यही आवृत्ति पुनरावृत्ति जो है लॉ ऑफ बैलेंस को भी इंडिकेट करता है, लाइफ को भी इंडिकेट करता है। यहाँ से एंड और यहाँ से स्टार्ट, बस ऐसे ही है इसका भी संचालन का। तो अमूमन लोग किन गलतियों का दोहराव कर रहे हैं, वो क्या है कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की ओर आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि ऊपर की ओर जाना चाहिए था, क्लॉकवाइज जाना चाहिए था। मैंने भी काफ़ी सालों तक ऐसे ही किया, फिर जब ज्ञान समझ में आया तो मैंने इस प्रक्रिया को ठीक किया और सुधारने का प्रयास किया, और इस तरीके से फिर जो है मैंने इसको संचालित किया। आप लोग भी इसको देखें, समझें और इस तरीके से संचालित करने का प्रयास करें। ये इस तरीके से, ये नीचे से ऊपर की ओर आप धकेलें मनकों को, तो यह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होता चला जाएगा। आप देखें कि नीचे से ऊपर की आवृत्ति हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो रहा है। पहले क्या था कि ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, जो अमूमन एक चूक के रूप में मैं अभी तक देखता रहा हूँ कि लोग बता तो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के माध्यम से ही हम लोग को संचालित होना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म जो है क्लॉकवाइज पावर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, वही हमारे धर्म का रूट है। यहाँ पहुंचकर जब हम लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या है कि सुमेरु के पास जो है आकर कुछ इस तरीके से इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करके जो है यहाँ से वापसी कर लेनी चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस उंगली का भी प्रयोग ना हो और सुमेरु का भी उल्लंघन ना हो, ये ध्यान रखें। और आवृत्ति पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को संचालित करें, जितना माला करना हो करें। माला जाप का जो है थोड़ा ख्याल रखें, इसके सिस्टम का फॉलो सही ढंग से करें, तो स्वाभाविक है कि प्रकृति की शक्तियाँ आप तक पहुँचेगी, आप शक्तिवान बनेंगे और सही शक्तियों को धारण करने वाला धारक तत्व बनेंगे। मेरा आज के वीडियो का मूल मकसद, उद्देश्य बस यही था कि लोगों तक सही ज्ञान पहुँचे और जो गलतियाँ हो रही है वो मिनिमाइज हो, उस पर सुधार की प्रक्रिया का भी संचालन शुरू हो सके। धर्महित मानवहित में मेरा प्रयास जारी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।